नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और अंतःपुर के कानाफूसी में आज हम बात उस खेल का करने जा रहे हैं जिस खेल में कहते हैं कि हमाम में सभी नंगे हैं। ठीक उसी तरीके की बात विधानसभा और विधान परिषद के बहाली में हुआ है। मतलब गजब का स्थिति है भाई। राजा के ज़माने में लोग कहते हैं कि भाई सब लोग जो है अपने अपने रिश्तेदार नातेदार को महत्वपूर्ण पद पर रखते थे। ये नेता लोग जी क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र से चुने गए लोग क्या कर रहे हैं? हर विधायक, विधान परिषद जिसको जो हुआ अपने रिश्तेदार को बहाल कराया है, जरा पता कर लीजिए। तो आज अंतःपुर में उस पर भी चर्चा होगी और आज अंतःपुर में इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि अब बिहार में कल हम चलाए थे ना कि मंत्री जी बंधक बने हुए हैं और विधायक जी का क्या स्थिति है, ज़रा उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सोच के लोग विधायक बने थे। और 2 महीना में क्या समझ में आ रहा है कि वो थानेदारों फोन से ठीक से नहीं बतिया रहा है, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे विधायक बने हैं जो इन्वेस्ट किए हैं विधायक बनने के लिए। इन्वेस्टर सब है। कलकत्ता में होटल है, आके यहाँ चुनाव लड़ेंगे। किसी का जो है सो असम में होटल है, आ गए यहाँ लड़ने के लिए। किसी को क्या कहते हैं उसको, अपार्टमेंट का धंधा है, रियल एस्टेट का, आ गए चुनाव लड़ने के लिए। विधायक बन जाएंगे तो दरोगा, पुलिस, थाना इंस्पेक्टर, डीएसपी सब सैल्यूट करेगा। अब समझ में आ रहा है जो क्या हुआ है और क्या हो रहा है। तो आज चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत हाल के वर्षों में जिस तरीके से की बहाली विधानसभा और विधान परिषद में हुई है, अभी तक आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। आरटीआई फाइल हुआ है, कई आरटीआई फाइल हुआ है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। मतलब आप बताइए कि क्या उसको कहा जाए, जब किसी विधानसभा में बहाली को लेकर लालू यादव के समय में कार्रवाई हुई थी, बड़ी कार्रवाई हुई थी, बड़ा एक्शन हुआ था। तो अब न वो कोर्ट है, न वो मीडिया है, न वो अब नैतिक बल बचा है। अब किसके पास जाइएगा कहने के लिए? कहने के हमाम में सभी नंगे हैं। और हालात ये है कि अपने बाल बच्चा के नौकरी के लिए, रिश्तेदार नातेदार के नौकरी मिले, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं रह गया। सत्ता पक्ष वाला 3 गो लिया तो विपक्ष वाला 1 गो लिया, 2 गो लिया, जो जैसा था वैसा लिया। अब आप सोच लीजिए कि आप कहाँ हैं? आप जनता है ना, आप सोचिए कि कहाँ है। जिसको वोट दे के जिताते हैं वो उसको उसका व्यवहार आचरण देखकर राजा सब भी समझा शर्मा जाएगा। उस जमाना के राजा अगर लौट के आए तो इन लोगों के राजशाही देख के शर्मा जाएगा। बताइए, 8,000 रुपया लेता है टेलीफोन बिल। आज के तारीख में 8,000 रुपया किसको टेलीफोन बिल लगता है? यहाँ 500 का भरा लीजिए तो किसी से बात कर सकते हैं, जितना बात कर सकते हैं बात करिए। 1,000 रुपया में तो नेट फेट सब फ्री, लेकिन इनको मिलेगा 8,000 रुपया टेलीफोन खर्चा। अब सोच लीजिए तो क्या कीजिएगा। पूरी हम लोगों ने एक वोट दे के अपनी सब कुछ, अपना ईमान धर्म सब दे दिए, यही ना। और इसी की वजह से अब जैसे मुखिया वगैरह में लोग, बाहर कमाने वाला लोग सब अपना इन्वेस्ट करने लगा, गांव में आके वोट खरीद के राजनीति करने लगा। इसी तरीके से इस बार विधायक सब भी यही काम किया है। ऐसे हमने 87 विधायक को चिन्हित किया है। सबसे ज़्यादा चिराग पासवान की पार्टी में है और सबसे कम जदयू में है। समझिए, जदयू में एगो डुमराव वाला जो को छोड़ दीजिए तो कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जिसको दिल्ली से टॉप से गिराया गया हो। बीजेपी में भी है, कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। कांग्रेस में तो, और माले और सीपीआई सीपीएम और नीतीश कुमार में के पार्टी में, लेकिन बाकी सब जगह वही है।
तो आज इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि बताइए, अब पहले बाहुबली सब लोग चुन के आता था, तो बाहुबली के आने से होता था कि चलिए जिस इलाके का बाहुबली विधायक है उस इलाके का बीडीओ से लेके सीओ से लेके थानेदार से लेके पुलिस महकमा भी और डॉक्टर उक्टर सब कंट्रोल में रहता था। जनता को एगो राहत मिलता था कि चलिए, ये दौर भी बहुत दिनों तक चला बाहुबलियों का दौर। अब बाहुबली की जगह पर आ गया है धनबली, और धनबली का है क्या कि एक बार वोट खरीद लो, एक बार पैसा खर्च करके चुनाव जीत लो, फिर दोबारा कंस्टिट्यूंसी में गंगा स्नान करने के लिए ले चलो, तीर्थाटन कराओ। था ना एगो विधायक जी जो अच्छा सबको ले जाते थे तीर्थाटन कराने के लिए, बेटा क्या था कोई जसवाल थे, अब चुनाव अब नहीं जीत रहे हैं, जीतते थे डेहरी उड़ी कहीं के विधायक थे, बोगो सिंह भी वही काम करते हैं। तो एक नई चीज़ें विधायक के चयन में होने लगा है, तो एक से एक इन्वेस्टर सब आया है बिहार। और एक बड़ा इन्वेस्टर तिवारी बाबा हुए थे, तिवारी बाबा, और इसमें कोई फ़र्क थोड़ी था। तिवारी बाबा में क्या था कि तिवारी बाबा अपना इन्वेस्ट किए और एक आदमी को खड़ा किए, चल विधायक बन के पब्लिक के सामने में एक चेहरा दिखाए कि बाप देखिए हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सबको हम खड़ा किए, स्वच्छ छवि वाले को। लेकिन उसके पीछे उनको जिताने के लिए आईपैक का सब पेड स्टाफ, सब नेटवर्क, सारा तरह का सब कुछ तरीका उनका दूसरा था। अगर प्रशांत किशोर अगर 10-20 सीट भी जीत लेता तो 10 साल बाद जो है इस देश का प्रधानमंत्री अडानी का बेटा पोता होता है। मैनेजरियल चीज़ों पर जब अगर सरकार बनने लगती तो विधायक को लोग चुनने लगता था। तो ये सब चीज़ें खूब इन दिनों चर्चा में है हर जगह कि बताइए, अब विधायक बनने के लिए बस आइए, पार्टी के नेता को पैसा दीजिए, चुनाव मैदान में जाइए, अब तो 10-20 दिन प्रचार कीजिए, वोट वाले सबको जो मुखिया है, पूर्व मुखिया है, सबको पैसा दीजिए, चुनाव जीतिए, 1 महीना में आ जाइए पटना, दिल्ली, और उसके बाद फिर मस्ती करते रहिए। और जनता को खुश रखने के लिए बस बाबा धाम घुमाइए, तो वैष्णो देवी घुमाइए, तो फिर महाकालेश्वर घुमाइए, यही सब करिए, जनता खुश रहेगी। तो एक नई तरह का ट्रेंड आया है विधायकी में, जिसकी चर्चा हर जगह हो रहा है, कानाफूसी कि भाई देखिए कहाँ जा रहा है हमारा लोकतंत्र। पहले राजा के बारे में बात होती थी, अब तो कुछ सब लोग उसी मानसिकता वाले लोग विधायक और मंत्री बन रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका हो गया है कि विधायक बनने में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 करोड़, फिर 5 साल जो है सो कमाएंगे। इन्वेस्टर मीट जो होता है ना, इन्वेस्टर मीट, कुछ इसी तरीके की विधायकों के टिकट देने के लिए भी अब समझिए आने वाले समय में विधायक मीट होगा। किसको कौन कितना बोली लगाएगा वो लोग विधायक बनेगा, कितना निवेश करिएगा बोलिए, उसी अनुसार हम टिकट देंगे। तो फिलहाल कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए। आज रविवार है, रविवार को कानाफूसी में कुछ ऐसी कानाफूसी की चर्चा हमने की जो आज की राजनीति का यथार्थ है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।